अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माज़ेब खालिद। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से, आंसू स्कॉलरशिप फॉर 2024-2025। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से। जितनी भी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे न्यू है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंसू बेसिकली है क्या। आंसू जो है एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड आंसू स्टैंड्स फॉर अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और फॉर्मली जो है ये 2019 में इनैक्टिवेट हुई थी। ANSU scholarship is a fully funded Chinese financial aid that includes accommodation, education, healthcare funding। इस हवाले से हम completely आगे डिस्कस करेंगे इसका कितना स्टाइपेंड होता है एंड ऑल दैट स्टफ। हर साल मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें जो है वो दो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इस स्कॉलरशिप का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो चाइना है और फंडेड बाय अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। आंसू जो है वो इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। टाइप जो है वो फुली फंडेड है इसमें, और सीएससी में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो भी आगे जाके हम इसको देखेंगे। एजुकेशन लेवल जो है मास्टर्स डिग्री एंड डॉक्टरल प्रोग्राम, तो इसमें मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये बैचलर्स के लिए नहीं है। ड्यूरेशन जो है वो 36 to 48 मंथ्स है, यानी कि 3 साल से 4 साल का जो है वो प्रोग्राम्स होंगे। Timeline application will mostly open likely in October or November 2023 and deadline will be 15 Feb 2024। इसमें यह है कि इसकी जो एक्सपेक्टेड इसकी जो स्टार्ट होती है एप्लीकेशंस वो नवंबर और अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती हैं और जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि ये 15 फेब जो है इसकी लास्ट डेट होगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई थिंक सो ये सेम ही शेड्यूल था। तो इस तरह आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें कि अक्टूबर या नवंबर में जो है वो आंसू स्टार्ट हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेडलाइन है वो फेब में ही होगी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस दौरान आपने रेडी रखना है और बिल्कुल आप इसमें आपने अप्लाई करना है। अब इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर आंसू स्कॉलरशिप। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द आंसू स्कॉलरशिप इज़ अ 2-स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, वो आपने देखना होता है। The process of this application begins from the start date with mailing professor from these esteemed affiliated universities to receive acceptance letters। इसमें ये होता है कि आपने पहले स्टेप में आपने प्रोफेसर्स को जो है ईमेल करनी होती है एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए, जस्ट लाइक सीएससी, और आपने एक प्रॉपर टाइम में जो है वो आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। With the receipt of acceptance letters, half the process to study in these established institutions shall be used to apply for the ANSU scholarship। जो आपको acceptance letter मिलते हैं वो आपने उसको जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने उसमें उसको भी यूटिलाइज़ करना होता है, जिस तरह CSE होता है। तो आपने इसमें सबसे पहले प्रोसेस में ये है कि आपने इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो ये है। द सेकेंड फेज विल बी फिलिंग आउट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द ANSU स्कॉलरशिप। स्टेप 1 में आपने एक्सेप्टेंस लेटर लेना है प्रोफेसर्स को ईमेल करके। स्टेप 2 में क्या करना है, आपने उस एक्सेप्टेंस लेटर के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आंसू स्कॉलरशिप को वो आपने फिल करना है। तो ये दो प्रोसेस हैं और ये प्रोसेस आलमोस्ट जिस तरह सीएसई का होता है सेम इसका भी सेम ही है, बस इसमें यह है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दो ही हैं। आंसू स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स देख लेते हैं। ट्यूशन वेवर होता है, मेडिकल इंश्योरेंस इसमें प्रोवाइड की जाती है, स्टाइपेंड ऑफ RMB 3000 थ्रू मास्टर्स। मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो 3000 RMB है स्टाइपेंड, और 6000 RMB जो है वो PhD अवार्डीज़ के लिए, और 7000 RMB डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन टेस्ट। तो समटाइम 7000 RMB भी प्रोवाइड किया जाता है, समटाइम डिपार्टमेंट जो है वो 1000 RMBs आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो बेसिकली जो है वो 3000 RMB स्टाइपेंड है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और 7000 और 6000 जो है वो स्टाइपेंड PhD के स्टूडेंट्स के लिए। एप्लीकेशन फ़ी वेवर है, इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती। उसके बाद आपको एयर फेयर टिकट भी दिया जाता है जब आप जाते हैं वहाँ पे, 1 ट्रिप पर पर्सन, तो ये भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनेंशियली एड ओवरऑल जो है वो फुली फंडेड है, लाइक आपको सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी आंसू जो है वो प्रोवाइड करता है। होस्ट इंस्टीट्यूट्स की बात करें, लाइक किन यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें सिर्फ दो यूनिवर्सिटीज़ हैं,
CSE की बात करें तो उसमें तकरीबन 280 यूनिवर्सिटीज़ हैं। होस्ट इंस्टीट्यूट्स जो आंसू में हैं वो सिर्फ 2 हैं, कॉलेज और स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना USTC, आपने बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा। एंड द सेकंड वन इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज यूकास और इंस्टीट्यूट ऑफ CAS। तो ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें आपने क्या करना है, इस इनके प्रोफेसर्स आपने ढूंढने हैं, वो आगे जाके उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह प्रोग्राम्स फाइंड आउट करने हैं, कौन से प्रोफेसर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आपने उनको ईमेल्स करनी है। तो ये 2 ही इंस्टीट्यूट्स हैं, आपने इसमें ही सिर्फ अप्लाई करना है इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर आंसू स्कॉलरशिप। आप एट द सेम टाइम आंसू में भी अप्लाई कर सकते हैं और CSA में भी कर सकते हैं। अगर आपने USTC में CSE के लिए अप्लाई किया है तो आप यूकास में आप आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एट द सेम टाइम आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, 2 में नहीं करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन इसमें यह है कि 200 मास्टर स्कॉलरशिप्स, मास्टर्स के जो हैं वो तकरीबन 200 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो तकरीबन 3 साल होती है, यानी कि दैट इज़ इक्वल टू 36 मंथ्स। एंड 300 PhD स्कॉलरशिप्स, PhD के जो स्टूडेंट्स हों वो तकरीबन 300 स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स दिया जाता है PhD के लिए फॉर अबाउट 48 मंथ्स, जो कि आलमोस्ट 4 ईयर्स हैं। तो तकरीबन 3 साल का जो प्रोग्राम है फॉर मास्टर्स का है और 4 सालों का प्रोग्राम जो है वो PhD के स्टूडेंट्स के लिए। तो ओवरऑल टोटल 500 जो है वो स्टूडेंट्स हैं बोथ मास्टर्स और PhD को मिला के। आंसर स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स आपने लाजमी पहले पढ़नी है। नॉन चाइनीज़ सिटीज़न, चाइनीज़ नहीं होना चाहिए। प्रूफ ऑफ प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश एंड चाइनीज़, इसमें यह है कि आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट लेना होगा। एप्लीकेंट सीकिंग मास्टर डिग्रीज मस्ट बी नो ओल्डर देन 30 ईयर्स, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उनकी एज जो है वो 30 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए, लाइक वो 1992 के बाद ही पैदा हुए हों, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स टू PhD प्रोग्राम्स जो है वो 1987 से उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1987 और 1987 के बाद हो। फुलफिल एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ USTC एंड यूकास, USTC और यूकास का जो भी क्राइटेरिया एडमिशन का वो भी आपने फुल करना है, वो आप उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट्स आप देखेंगे। They must not take up any external assignments or must not be enrolled in master and PhD program। वो किसी और यूनिवर्सिटी में जो है आप लोग इनरोल नहीं होने चाहिए। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपने सिर्फ इधर ही अप्लाई करना है, आपने कहीं और अप्लाई नहीं करना, या आप किसी और यूनिवर्सिटी के जो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ना हो। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको आंसू स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से चाहिए। एक आपके पास सबसे पहले तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिड फॉर एटलीस्ट 24 मंथ्स, आपके पास जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी कॉपी। एक कॉपी ऑफ CV एंड रिसर्च एक्सपीरियंस ब्रीफ, आपके पास CV होनी चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस भी उसमें आपने ऐड करना है अगर हो तो। प्रोवाइड ए प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर रिसर्च एंड रिकॉर्ड ऑफ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, कोई आपके पास अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं, आप उसको भी साथ इसमें भी मेंशन कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपके पास जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, आपने जो डिग्री की है वो आपके पास होना चाहिए। मास्टर प्रोग्राम में ये है कि मस्ट सबमिट ए ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इफ़ कंप्लीटेड, अगर आपकी मास्टर की डिग्री कंप्लीट है तो आप अपनी डिग्री जो है वो आपने उसको सबमिट कराना होगा। अगर आपका अभी अंडर ग्रेजुएट चल रहा है, लाइक आप आखिरी सेमेस्टर में और आप समझते हैं कि मेरी जो है वो मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो आप जो है वो होप सर्टिफिकेट के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी ये चीज़ मैंडेटरी लिखी होनी चाहिए कि आपकी जो डिग्री है वो कब कंप्लीट होगी, ठीक है। PhD प्रोग्राम मस्ट हैव सबमिट मास्टर सर्टिफिकेट, आपको मास्टर की डिग्री मस्ट है। अगर नहीं है तो सेम आपने जो है PhD के लिए भी होप सर्टिफिकेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइड लेटर ऑफ रेफरेंस, डिटेल रिसर्च प्रपोजल, PhD के लिए ये ज़रूरी होता है। इंग्लिश कॉम्पिटेंसी प्रूफ विच मस्ट नॉट बी आइट्स, वही आपका पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओरिजिनल कॉपी ऑफ आंसू एप्लीकेशन, आंसू की जो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे वो आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं डेडलाइन की। डेडलाइन जो है वो आंसू स्कॉलरशिप प्रोग्राम की वो 15 फरवरी 2024 है। ये अभी एस्टिमेटेड है, जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगा तो इस बारे में मज़ीद क्लैरिटी होगी कि
इसकी कौन सी जो है वो एक्सपेक्टेड डेट बन सकती है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आंसू की www.ansu.org। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप आंसू की जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे। ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से मज़ीद जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मज़ीद डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन थी जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आंसू स्कॉलरशिप का क्या तरीकाकार होता है, किस तरह आपने अप्लाई करना है, किस तरह की डेडलाइंस एंड ऑल दैट स्टफ। आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसका लिंक भी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप CSE स्कॉलरशिप की प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाली वीडियोज़ में आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से हम मज़ीद आप किस तरह जो है वो आपने प्रोफेसर्स की ईमेल्स को फाइंड आउट करना है, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस होगा तो किस तरह आपने इसका फॉर्म फिल करना है वो भी हम सारी चीज़ें आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम शेयर करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।